देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय राम हंस बसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाय। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जानी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब मैं कुमत कुमत जी अठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बर मागत मन भय न पीरा, गर न जी हमू पारो न कीरा। अरे कुमत, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, मरण काल विध मति हर लीन्ही। विविध नारी हृदय गति जानी, सकल कपट यज्ञ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकी। वो संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किम जाने अति स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। बेअति अहित राम ते तो ही, को तू आशीष सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह महिलाई, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई। आँख ओट उठ बैठ ही जाई। वे श्री रामचंद्र जी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच का, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोय। मोह समान को पात की बात कहूँ कछ तोय। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मात कुठलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल उठे, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लख रिस भरहु लखन लघु भाई, बरते अनल घृत आहुत पाई। हुमगिलात चकी कुबर मारा, पर मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबर पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटहु फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू।
आह अह मैं काह नसावा, करत नीक फल अन इस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गया और मुंह में से खून बहने लगा। वो कहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि निपुहन लख नख सिख खोटी, लगे घसीटन धर धर झूठी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेल बन, माहू हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है कि मानो सोने की सुंदरता कल लता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देख मात उठ धाई, अमर छित अवनि परिय जय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देह दिखाई, कह सिंह राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मता भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही वो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंक जहि जन्म्यहु मोहि, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, गत यसी तोर मात जहि लागी। जिसके कुल के कलंक, अपजस के भाड़े और प्रियजनों की दोही, मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता मेरी ये दशा हुई है। पित सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इस सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभार। लिए उठाए लगाए और लोचन मोचति बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय मायहि लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेटियो बहुर लखन लवाई, शोक स्नेह हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी को। सरल सुभाय माहि लाए, अति हित मनहु राम फिर आए।
भेटों बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई सज्जन को हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय से समाता नहीं। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब लोग कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता के भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमयो समझि शोक परिहरहु। जनि मानौ ही हान गलानी, काल कर्म गति घटति न जानी। हे वत्स मैं बलैया लेती हूँ, तुम सब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करना। कहूँ दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विध बाम विधाता। जो यतहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जानहि कातेहि भावा। हे ताता, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा पितु आयस भूषण बसन, ताज तजे रघुबीर। विस्मय हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कलचीर। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री तात, अरे तुम्हारे मारे जो पढ़े मिलाई। ये तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और कल्प फल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था, ना हर्ष।